और वहां के आतंकवादियों के साथ तुर्की के सैनिक भी मौजूद थे। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन्स दिए। और तो और इन ड्रोन्स को ऑपरेट कैसे किया जाए, इसके लिए भी तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स ने पाकिस्तान की मदद की। यानी साफ है, तुर्की आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है। अब इसमें कोई शक शुबा बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान में तुर्की के सैनिक मौजूद हैं। अब ये खुलासा हुआ है तो भारत ने तुर्की के बॉयकॉट का फैसला ले लिया है और इस पर तुर्की बौखला गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान, उन्होंने बयान दिया, भारत के नापाक हमलों का जवाब देने में पाकिस्तान ने धैर्य दिखाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को बधाई। तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान को बधाई दे रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो चीन, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। ऐसे में अब इन देशों के बॉयकॉट की मांग देश में जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान से दोस्ती तुर्की को भारी पड़ गई है। भारत में बड़े पैमाने पर तुर्की का बहिष्कार, इसकी मांग उठ रही है। तुर्की के अलग अलग शहरों में होटल्स, रिजॉर्ट्स की बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं भारतीय। तुर्की में फिल्मों की शूटिंग पर रोक की मांग हिंदुस्तान में उठ गई है। भारत में तुर्की के सेब का बहिष्कार किया जा रहा है। व्यापारी हो, खरीदार हो, सभी तुर्की से सामान देने से अब बच रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता चल रहा था उसको तोड़ दिया है। पूरी इंडस्ट्री से हमने अपील किया है कि वो टर्की को बॉयकॉट करें। टर्की, अजरबैजान, यहाँ पर हमारी शूट्स न हो। हम टर्की और अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों को नहीं भेजेंगे। हम ये डेस्टिनेशन जो है दोनों, टर्की और अजरबैजान, यहाँ पे हम टूरिज्म प्रमोट नहीं करेंगे। तो हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान में जो है साथ दिया है। रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर। जो हमारे कस्टमर्स रहते थे, उन्होंने अभी बायकॉट कर दिया। टर्की एप्पल को हमको खाना ही नहीं है, इंडियन एप्पल को जोर देना है। जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया। तो ये है भारत, और इस वक्त ये भारत का सेंटिमेंट, भावनाएं तुर्की के खिलाफ। भारत से बड़ी संख्या में लोग तुर्की घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब तुर्की के लिए की जाने वाली बुकिंग में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है और विरोध के तौर पर लोग अपनी बुकिंग्स रद्द करवा रहे हैं। टर्की जाने का प्रोग्राम था, जून फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरा सेट हो गया था, बुकिंग करा ली थी। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है, इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ये हमारी तरफ से अगर ऐसा हम करते हैं, जाते हैं टर्की, तो हम देशद्रोही होंगे ऐसे। अब मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया हमारा प्रोग्राम। अब मेरा प्लान है कि मैं इंडिया में ही घूमूंगा और अपने इंडिया के लोगों को सशक्त करेंगे। जो अपनी करेंसी खर्च करनी है, इंडिया में खर्च करेंगे। इंडिया ने टर्की को हेल्प करी पीछे, जब अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने इतनी सामग्री भेजी उनको। फिर भी ये तो दोस्त के पीछे कमर में छुरा भोंकना हो गया बिल्कुल। तो इंडिया को सपोर्ट इस समय नहीं करना चाहिए, इंडिया को बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए टर्की से, अपनी दोस्ती से। हम तो फिलहाल अपने फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, बुकिंग कैंसिल तो होना चाहिए ना, उन्हें देखना चाहिए कि दोस्त के साथ गद्दारी करोगे तो क्या होता है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, देश में गुस्सा है तुर्की के खिलाफ, और अभी तक तो ज्यादातर लोगों को यही पता है कि तुर्की ने वो ड्रोन भेजे थे और उन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कैसे नापाक करतूत भारत के खिलाफ अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब ये जो बड़ी खबर आई है कि बाकायदा तुर्की के 2 सैनिक भी मारे गए। तुर्की ने न सिर्फ ड्रोन भेजे, बल्कि ड्रोन कैसे उड़ाएंगे उसको लेकर अपने ऑपरेटर्स
दिए पाकिस्तान में कि जाओ पाकिस्तान के लिए ड्रोन उड़ाओ और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो पाकिस्तान की नापाक साजिश है उसको आगे बढ़ाओ। नीरज, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही पहलगाम नरसंहार हुआ और पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत जो रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, तो पूरा एक कार्गो भरकर जो ड्रोन्स था, यानी जो उनका प्लेन था टर्की का, वो पहुंचा था, कराची पहुंचा था, जिसमें ये ड्रोन्स ही थे जिसके बारे में जिन्होंने जो है अटैक्स किया, भारत के ऊपर किया, हालांकि कोई सफल नहीं हो पाया था। ये साफ हो चुका है। देखिए रोमाना, ये टर्की जो है आज से नहीं मदद कर रहा है। पहली बात तो ये कि देखिए जो पाकिस्तान है वो भारत के मुकाबले बहुत नीचे है मिलिट्री सुपर पावर में, वो 10 में टॉप 10 में आता ही नहीं, भारत चौथे नंबर पे है। तो इसलिए टर्की, चाइना, इन देशों को लगा कि अगर भारत बड़ा अटैक कर सकता है और करा भी, तो ये मदद करने के लिए आए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के सामने टिक नहीं पाएगा और टिक भी नहीं पाएगा, और 4 दिन के 4 घंटे भी नहीं टिक पाएगा भारत के सामने। 23 मिनट में उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए भारत ने। दूसरी बात आती है टर्की की, तो टर्की ने जो आनन फानन में अपने ड्रोन्स भेजे, तो क्योंकि फ्लाई करना तो आता नहीं था पाकिस्तान के जो सैनिक है या उनके जो एयरफोर्स के जो वायु सैनिक है, इसलिए उनको जो है ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे गए ताकि वो ऑपरेट करें। जहां पर जिन 11 एयरबेस में ये अटैक किया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में, उन्हीं में ये तैनात थे और यहीं से ये जो थे अपने ड्रोन्स जो थे, स्वाम ड्रोन जो थे या ड्रोन्स जो है ये भेज रहे थे, भारत भेज रहे थे भारत के एयरबेस पर अटैक करने के लिए। इसीलिए भारत ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसमें ये 2 जो टर्की के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। और रोमाना, ये टर्की और पाकिस्तान की जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये अब से नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। ये हम देखते थे कि जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है, यूएन में होता है, ये एर्डोगन ही सबसे ज्यादा कश्मीर के ऊपर लेकर जो था सवाल खड़े करते थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, यहाँ पर पूरा दुनिया देख नहीं रही है। तो ये पहले से ही मदद करते आ रहे हैं। और साथ ही ये तो है, बायरेक्टर ड्रोन्स भी इन्होंने, कॉम्बैट ड्रोन्स भी दे रखे हैं अपने पाकिस्तान को। इनका तो जंगी जहाज भी जैसे ही भारतीय नौसेना अरब सागर में आई थी, पाकिस्तान को डरने लगने लगा, इनका जंगी जहाज भी आ गए। तो सिर्फ ये ड्रोन ही नहीं है, इनके जंगी जहाज तक भी इस वक्त कराची में है। आप ये मानकर चलिए, इसके डर से कि कहीं भारत जो है कराची बंदरगाह को तबाह ना कर दे। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, वही हाल इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल तुर्की ने भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन भेजे। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन भारत ने तुर्की के ड्रोन्स को जबरदस्त तरीके से मार गिराया और पाकिस्तान ही नहीं, संदेश तुर्की तक पहुंचाया। अब जरा आप ये भी जानिए कि जिस हिंदुस्तान ने बुरे वक्त में तुर्की की मदद की, उसी तुर्की ने भारत के साथ ये दगा कर दी। हमने तो दोस्ती निभाई थी, हमने तो उनके बुरे वक्त में जब वहां पर भूकंप आया था, सबसे पहले उन तक मदद पहुंचाई थी। तुर्की का भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की के प्रोजेक्ट्स, तुर्की के प्रोडक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। मुंबई में तुर्की के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना ने तुर्की से आने वाले हर सामान का विरोध करने की मांग की है। दरअसल भारत दुनिया में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है और यही वजह है तुर्की भारत के खिलाफ एहसान फरामोशी पर उतर आया है। तुर्की भी तो हथियारों के तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन अब हमने तय कर लिया कि जो आतंकवाद के साथ है, भारत उसके खिलाफ खड़ा होगा। सोशल मीडिया पर बाइकॉट तुर्की, बाइकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। तुर्की से होने वाले कारोबार से जुड़े लोग उसके बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। तुर्की जाने वाले टूरिस्ट अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन जो किया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अब भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हैं। तुर्की ही वो देश है जिसकी यीहा ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। तुर्की कितना दगाबाज और एहसान फरामोश देश है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2023 में तुर्की में भीषण भूकंप ने दस्तक दी थी, 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की मदद की थी। भारत के जहाज 135 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंचे थे। कहते हैं कि दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। तब भारत ने सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए मलबे में तब्दील तुर्की के जख्मों पर मदद से मरहम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसका सिला धोखेबाजी की शक्ल में दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियारों का तोहफा दिया। यही नहीं,
22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 दिन के तुर्की दौरे पर थे। एक सेकुलर कंट्री होता था, लेकिन जब से ही आधा दरबान आया है, जिस भी इसका नाम है अर्दोबान या ये उसको पूरा इस्लामिक बनाना चाहता है। समस्या ये है कि सऊदी अरेबिया कहता है कि दोनों मस्जिद मेरे पास है, मक्का मदीना, मैं चौधरी हूँ इस्लाम का। पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार था, मैं चौधरी हूँ इस्लाम का। ईरान कहता है टाइगर मुझे मत भूल जाओ, मैं तो बहुत बड़ा देश हूँ, मैं चौधरी हूँ। और फिर ये ऑटोमान जो आधा दरबान ये कहते हैं जी मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। आपस में इनके जंग चल रहे हैं। इधर देश इस दगाबाजी को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तुर्की के बायकॉट की मांग जोर पकड़ रही है। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। अगर भारत ने तुर्की का बायकॉट कर दिया तो एर्दोआन को लेने के देने बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हर साल करीब 3 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की जाते हैं। इसका औसत खर्च लगभग $972 है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को $291 मिलियन के नुकसान होने का अनुमान है। कुछ ऐसा ही हाल अजरबैजान का भी होगा। अगर भारतीय पर्यटकों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया तो तुर्की और अजरबैजान भारत के खिलाफ खड़े होने से पहले ये आंकड़े मत भूल जाना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हिंदुस्तान की बहादुर बेटी जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिन पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय